हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 पेपर बोट्स करने जा रहे हैं। बच्चों, बोट्स का मतलब होता है नाव और पेपर बोट्स का मतलब होता है पेपर से बनी नाव, कागज से बनी नाव। तो आई होप बच्चों आप सबने कभी ना कभी पेपर बोट तो देखी ही होगी, या फिर हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पेपर को फोल्ड करके बोट्स बनाने भी आती हो। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया है। Mina walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. बच्चों, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की एक छोटी सी धारा जो कि किसी जगह पर बह रही होती है। तो मीना जो है वो एक स्ट्रीम के पास जाती है, और वो स्ट्रीम कहाँ था बच्चों? एक बैम्बू ब्रिज यानी कि एक बांस के ब्रिज के पास में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैम्बू ब्रिज है। यहाँ पर पानी की एक धारा जा रही है, एक स्ट्रीम बह रही है, और मीना वहां स्ट्रीम के पास जाती है। शी बेंट अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर। वो थोड़ा सा झुकती है, इस तरीके से बैठती है, और अपनी जो पेपर बोट है वो उसको पानी में डाल देती है। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। और जो मीना की जो पेपर बोट होती है वो स्ट्रीम में बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही तेजी से और अच्छे तरीके से सेल होने लगती है, यानी कि चलने लगती है। मीना वॉज डिलाइटेड। मीना बहुत ही खुश हो जाती है। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ही हैप्पी होना, बहुत ही खुश होना। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। फिर वो बहुत सारी जो पेपर बोट्स बना के लाई होती है उनको स्ट्रीम में एक एक करके डालने लगती है। As the boat floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boats into the water. तो बच्चों, जैसे जैसे उसकी जो बोट होती है स्ट्रीम में नीचे की तरफ जाने लगती है, फ्लोट करने लगती है, तो एक वहां पे शरारती एक नॉटी बॉय बैठा होता है जो कि उसकी बोट को पानी में पुश कर रहा होता है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि मीना तो अपनी पेपर बोट को यहाँ स्ट्रीम में रख रही है, और वो जो बोट है जैसे ही नीचे जा रही है तो ये बच्चा जो है उसको पुश कर रहा है। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। बच्चों, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। तो जो मीना होती है वो उस बच्चे की तरफ, उस लड़के की तरफ बहुत ही एंग्री तरीके से, बहुत ही गुस्से में उसको घूरती है। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनाज एंग्री फेस। उसे मीना के गुस्से वाले चेहरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मीना को गुस्सा आ रहा है। शी शाउटेड स्टॉप, बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। वो चिल्लाती है और कहती है रुक जाओ, लेकिन लड़का जो है वो रुकता ही नहीं है। वो बार बार सारी बोट्स को पुश करके गिराता रहता है। वाई आर यू ओवरटर्निंग द पेपर बोट्स? मीना आस्क्ड एंग्रीली। अब मीना को गुस्सा आ जाता है, और वो उससे गुस्से में पूछती है कि तुम मेरी पेपर बोट को ओवरटर्न क्यों कर रहे हो, गिरा क्यों रहे हो? बिकॉज इट्स फन, रिप्लाइड द बॉय। वो लड़का कहता है क्योंकि इसमें मुझे मजा आ रहा है। इट मे बी फन फॉर यू, बट दोज आर माई पेपर बोट्स, सेड मीना। सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग माई बोट्स। तो मीना कहती है कि वो आपके लिए फन होगा, लेकिन वो बोट्स जो है वो मेरी हैं। मैंने बनाया है उन पेपर बोट्स को, तो तुम उसको ओवरटर्न करना यानी कि गिराना या पुश करना बंद करो। The boy thought for a minute and said, I will not do it again, but I also want to play. Can you help me? तो जो लड़का होता है वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैं ये दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी खेलने का मन कर रहा है। तो आप क्या मेरी मदद कर सकते हो? मैं क्या करूं, मैं क्या खेलूं, आप मुझे बता सकते हो? मीना said, I have enough paper. You can make boats for yourself. तो मीना कहती है मेरे पास पेपर है, आप अपने लिए भी पेपर बोट्स बना सकते हो। The boy answered, I don't know how to fold the paper to make boats. तो लड़का उसको जवाब देता है कि पर मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया जाए कि पेपर बोट बन जाए। मीना said, That's easy. I will help you. कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो वो उसको बताती है कि किस तरीके से पेपर को फोल्ड किया जाए पेपर बोट बनाने के लिए। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। मीना अलग अलग कलर के और अलग अलग साइज के पेपर निकालती है। सी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। और फिर वो एक एक स्टेप करके बताती है कि किस तरीके से पेपर को फोल्ड करना है या रीफोल्ड करना है ताकि पेपर बोट बनाई जा सके। द बॉय वॉच्ड केयरफुली। लड़का बड़े ध्यान से उसको देख रहा होता है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट। फिर वो एक पीस ऑफ पेपर लेता है, एक पेपर लेता है, और फिर मीना ने जैसे उसे बताया था उसी तरीके से फोल्ड करके रीफोल्ड करके वो भी पेपर बोट बनाने लग जाता है। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी।
और जल्दी ही बहुत सारी बोट्स जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम। मीना बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, आराम से स्ट्रीम में अपनी बोट्स को रखती है। द बॉय पुट्स हिज बोट इन द स्ट्रीम टू। तो लड़का भी उसको देख करके उसी तरीके से अपनी बोट्स को भी स्ट्रीम में रखता है। द बोट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम। और सारी बोट्स जो होती हैं वो डाउन द स्ट्रीम, स्ट्रीम में नीचे की तरफ आराम से, स्विफ्टली, तेजी से सेल होने लगती हैं। बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स। और दोनों को ये देख करके बहुत ही मजा आता है। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मीना जो है वो पहले अपनी बोट को वहां पे चलाने के लिए आती है स्ट्रीम के पास, लेकिन वो बच्चा वहां पे बैठ करके उसकी बोट को टर्न करता रहता है, गिराता रहता है। मीना जब उसे रुकने के लिए कहती है तो वो कहता है कि मुझे तो इसमें मजा आ रहा है, मैं तो करूंगा। फिर वो मीना बोलती है तुम्हें मजा आ रहा है लेकिन वो मेरी बोट्स हैं तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर वो लड़का सोचता है और फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर मैं कैसे मजे करूं आप मुझे बताओ। तो मीना उसको अपना पेपर्स देती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के पेपर्स देती है और उसको बोट्स बनाना सिखाती है। और फिर दोनों लोग बोट्स बनाते हैं और बहुत सारी बोट्स को उस स्ट्रीम में सेल करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।